Hello, welcome and good morning to all of you. You all are very welcome here on the channel समसपुर ट्यूटोरियल 3M। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वॉर्म वेलकम। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग वोकैबुलरी क्लास का 11 नंबर क्लास करेंगे। लेकिन हाँ, एक खास बात, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है 5 से 20 अक्टूबर के बीच में, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। देयरफॉर ये टारगेट बैच है खास करके एसएससी एमटीएस के लिए। सो यू ऑल आर वेरी कॉन्शियस और बिकम कॉशियस मीन्स बी केयरफुल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के लिए आप सभी एकदम सतर्क हो जाइए। और लास्ट 20 डेज के स्ट्रेटजी और लास्ट 20 डेज के लिए हम लोग एकदम गर्मजोशी से पढ़ाई करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी एमटीएस के लिए हैं वो सभी बी केयरफुल रहिए और सारे के सारे क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस वोकैबुलरी क्लासेस में इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे के क्वेश्चंस में जो भी इम्पोर्टेंट आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिल जाएगा, चाहे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, चाहे इडियम फ्रेज से रिलेटेड, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या प्रोवर्ब्स हो। 100 क्वेश्चंस हम लोग डेली इस वोकैबुलरी क्लासेस के अंतर्गत करते हैं। और आज 11 क्लास है और 100 क्वेश्चंस और मोर देन यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स आपको नए नए मिल जाएंगे। कैसे, देखिए फ्रेजल वर्ब्स में आपको तो 20 क्वेश्चंस होंगे, इसमें कई सारे वर्ड्स आपको न्यू वर्ड्स सीखने को मिल जाएंगे। इडियम फ्रेज वैसे 20 क्वेश्चंस है तो यहाँ पर भी आपको कई सारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये तो 20 वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है तो ये 20 क्वेश्चंस है, लेकिन 20 वर्ड्स है और इस 20 वर्ड्स में 20 का डबल मीन्स 40 आपको सिनोनिम्स है और 40 आपको एंटोनिम्स है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स हो जाता है, जिसमें मोर देन 50 वर्ड्स न्यू हो सकता है आपके लिए। फिर प्रोवर्ब्स है तो ये 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कई सारे वर्ड्स नए देखने को मिल जाएगा। तो नियरली 100 क्वेश्चंस आपको एक क्लास में डेली मिल जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है काम डाउन। काम डाउन मीन्स होता क्या है, काम डाउन का मतलब ये होता है पैसिफाई, सूद मीन्स शांत करना। तो काम डाउन का मीनिंग पैसिफाई और सूद मीन्स शांत करना। और यहाँ पर आप एग्जांपल के मदद से समझ सकते हैं कि प्लेन्स क्रू हैड टू काम द पैसेंजर्स डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार इस उदाहरण से आप यहाँ पर समझ गए होंगे काम डाउन का मीनिंग क्या है। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला क्या है, द प्लेन्स क्रू हैड टू काम द पैसेंजर्स डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मीन्स जो भी प्लेन के क्रू है, जो संचालन विभाग के कर्मचारी सब जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें जितने भी पैसेंजर्स था उन्हें शांत करना था स्टॉर्म के दौरान। मीन्स आंधी तूफान के दौरान जितने भी यात्रीगण थे उन्हें शांत करना था उस जहाज के
चालक दल को, ठीक है। तो चालक दल में बहुत सारे माने कुल मिलाकर के जो भी उसमें 5 to 6 मेंबर्स होते हैं, सबकी को यहाँ पर काउंट करके हम लोग कहेंगे क्रू, ठीक है। हर चालक तो जैसे शिप है, शिप में भी एक दो नहीं कई सारे होते हैं मेंबर्स, तो उस कम्युनिटी उस ग्रुप को हम लोग क्रू कहेंगे जो उसे संचालन करता है। चलिए हम लोग देखते हैं ड्राइवर के को मिला करके। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर केयर फॉर। केयर फॉर मीन्स टू लुक आफ्टर और नॉरिश मीन्स देखभाल करना। देखिए केयर फॉर का मतलब क्या है, टू नॉरिश मीन्स लुक आफ्टर, देखभाल करना मीन्स केयर फॉर। केयर फॉर का मीनिंग क्या, देखभाल करना। मीन्स एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं इन ए सेंटेंस हाउ यूज दिस care for phrasal verb in a sentence. Our NGO is dedicated to care for homeless children. हमारा NGO समर्पण है, ठीक है, देखभाल करने के लिए बेघर बच्चों का। जो भी बेघर बच्चे हैं उनको देखभाल करने के लिए हमारा NGO समर्पित है, डेडिकेटेड है। So here care for means to nourish और to look after means देखभाल करना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू मीन्स जारी करना। कैरी ऑन का मतलब क्या, टू कंटिन्यू मीन्स जारी करना मीन्स कैरी ऑन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से देख लीजिए, वी शैल कैरी ऑन मीटिंग आफ्टर लंच, ठीक है। हम लोग को लंच के बाद मीटिंग को क्या करना चाहिए, कैरी ऑन रखना चाहिए, जारी कर रखना चाहिए मीन्स कंटिन्यूटी बनाए रखना है। So here carry on means जारी करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कैरी आउट। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कैरी आउट। तो कैरी आउट यहाँ पर है, कैरी आउट का मीनिंग क्या है, टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स टू फुलफिल मीन्स हासिल करना। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, the students listened to their teacher and then did their best to carry out his instructions during set practice, ठीक है। means to put into practice, to fulfill means पालन करना, यहाँ पर पालन करना means फॉलो करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब टू विन, विजयी होना मीन्स शौर्य कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस। शौर्य ने क्या किया, बहुत सारे प्राइजेस जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कैच ऑन। तो यहाँ पर हम लोग कैच ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझ लेते हैं। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, बिकम पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय होना, फेमस होना, ठीक है। क्या होता है कैच ऑन का मीनिंग, मीन्स टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय होना, फेमस हो जाना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, क्या उदाहरण, कविता कॉट ऑन बाय मेनी कंस्ट्रक्टिव एंड सोशल एक्टिविटीज। कई सारे सामाजिक गतिविधियों और इंस्ट्रक्शन में के कारण कविता क्या हो गए, लोकप्रिय हो गई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7 कैचअप। कैचअप या कैचअप विथ मीन्स क्या होता है, टू ओवरटेक या इमुलेट मीन्स दूसरों की बराबरी करना मीन्स कैचअप। आई मिस मेनी क्लासेस, मैंने कई सारे क्लासेस मिस कर गया, लेकिन क्या हुआ, सो आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू कैच अप विद द अदर्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कठिन मेहनत करनी है ताकि हम दूसरों की बराबरी कर सके। तो पीछे हो गया ना, कैचअप मीन्स दूसरों की बराबरी करना, टू ओवरटेक, टू इमुलेट मीन्स हमने कई सारे क्लासेस अटेंड नहीं किया जिस वजह से हम पीछे हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, सो आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू कैच अप विद द अदर्स। इसलिए दूसरों की बराबरी करने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, केटर टू। कैटर टू मीन्स टू सर्व, कैटर टू मीन्स सर्व, टू सर्व और केयर मीन्स देखभाल करना, सेवा करना, ठीक है। आवर हॉस्पिटल इजंट वेरी बिग सो इट कैन
ओनली कैटर टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स। हमारा हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कम संख्या में क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं मरीजों का। ठीक है, दैट्स वाई कैटर टू का मतलब क्या होता है, कैटर टू मीन्स टू सर्व, सेवा करना, या केयर, देखभाल करना, मीन्स कैटर टू। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चेक इन मीन्स क्या होता है, चेक इन का मतलब होता है नाम दर्ज कराना, मीन्स टू रजिस्टर टू होटल और एयरपोर्ट। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एक उदाहरण में कैसे इस सेंटेंस को यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर, आफ्टर यू चेक इनटू द होटल द पोर्टर विल टेक योर बैग्स अप टू योर रूम। होटल में आप अपना नाम दर्ज कराने के बाद जो भी पोर्टर है वो क्या करेंगे, आपकी बैग वगैरह को आपके रूम तक ले जाएगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल्स देख सकते हैं। गेट टू द एयरपोर्ट एंड चेक इन एट लीस्ट एन आवर बिफोर योर फ्लाइट डिपार्ट्स। ठीक है, फ्लाइट के डिपार्ट होने से लगभग 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपको अपना नाम दर्ज कराने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब नंबर 10। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 5th October to 20 October। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, चेक आउट। चेक आउट का मतलब क्या है, टू लीव होटल एक्सेट्रा, मीन्स होटल छोड़ना, means don't forget to give back the room key when you check out of the hotel। ठीक है, आपको क्या करना है, तो होटल छोड़ने से पहले, ठीक है, जो रूम की है उसे वापस देना ना भूले। तो उसी को यहाँ पर लिखा है, चेकआउट मीन्स होटल छोड़ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 11 नंबर, चेकअप means exam through examination especially medical means चेकअप का मतलब होता है जांच करना। चेकअप का मतलब क्या होता है, जांच करना, खास करके मेडिकल चेकअप। द डॉक्टर हैज चेक्ड हिम अप दिस इवनिंग। डॉक्टर ने इस शाम को उसका चेकअप किया, जांच किया। ठीक है, चलिए इसी बात पर हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, और ये खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस प्रश्न को देख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। चीयर अप मीन्स ब्राइटन, एंटरटेन मीन्स मस्ती, मनोरंजन करना। मीन्स रोहित वाज अपसेट सो आई टुक हिम टू वॉच अ फनी मूवी एंड इट चीयर्ड हिम अप। रोहित क्या था, अपसेट था, इसलिए हमने उसे ले गया एक फनी मूवी दिखलाने के लिए, ताकि वह फिर से क्या हो जाए, मनोरंजन कर ले, मस्त हो ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 30 नंबर, चॉप अप मीन्स कट इनटू ए स्मॉल पीसेस, मीन्स काटना टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, उसको हम लोग बोलते हैं चॉप अप। ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिए, टेक द नाइफ फ्रॉम देयर, वहां से आप नाइफ ले लीजिए, एंड चॉप अप सम वेजिटेबल्स टू पुट देम इन द सूप। सूप में डालने के लिए कुछ सब्जियों को टुकड़े टुकड़े में काटिए। ठीक है, इन दिस वे चॉप अप का मतलब क्या होता है, चॉप अप का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, काटना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चॉप डाउन। चॉप डाउन का मतलब क्या होता है, 14 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। चॉप डाउन का मतलब क्या होता है, चॉप डाउन का मतलब होता है कट विथ एक्स एक्सेट्रा, काट कर गिरा देना। मीन्स मिसेस सिन्हा ऑर्डर्ड द गार्डनर टू चॉप डाउन ओल्ड ट्रीज। मिस्टर सिन्हा ने जो माली है, जो फूल वगैरह की रक्षा करता है, देखभाल करता है ना, उस माली को मिस्टर सिन्हा ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप क्या करें, जितने भी पुराने पेड़ वगैरह हैं उसे काट कर गिरा दें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न क्या है, क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब फ्ली, रन अवे, भाग जाना। क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, रन अवे या फ्ली मीन्स भाग जाना। The boss who had been spraying paint saw police coming and clearing off।
लड़के जो क्या करते हैं, हार्डविल स्प्रेइंग पेंट, जो पेंट छिड़क कर रहे थे, पुलिस को देखते ही क्या हो गया, रन अवे हो गया, भाग गया। ठीक है, तो क्लियर ऑफ मीन्स भाग जाना, फ्ली कर जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम लोग कर रहे हैं अभी, और ये सारे आपका एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल, एक भी मिस करने का नहीं है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह क्या है, क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब होता है एम्प्टी रिमूव, मीन्स खाली करना, हटा देना। मीन्स राजू विल कम टुमारो टू क्लियर आउट हिज डेस्क एंड हिज ऑफिस। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे क्लियर आउट। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर, क्लियर अप का मतलब क्या होता है, टू मेक टाइडी एंड क्लीन, मीन्स साफ सुथरा करना। क्लियर अप का मतलब क्या होता है, टू मेक टाइडी एंड क्लीन, मीन्स साफ सुथरा करना। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्लियर अप को एक सेंटेंस में यूज करेंगे। सो इट वॉज रेनिंग ऑल मॉर्निंग बट इट इज क्लियरिंग अप नाउ, सो वी कैन गो फॉर अ वॉक। सारे दिन बारिश हुआ, सारे सुबह क्या हुआ, बारिश हुआ, और अब क्या हो गया है, थोड़ा मौसम साफ हो गया है, इसलिए अब हम लोग बाहर टहलने के लिए जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Cling to. What is the meaning here? Cling to means adhere, hold fast, means चिपकाना। Many people cling to the idea that communism offers a better life for the working class. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर में क्या है, कम अक्रॉस मीन्स मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, संयोग से मिलना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, संयोग से मिलना। मीन्स इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग एक सेंटेंस में क्लियर कर लेते हैं। व्हाइल क्लियरिंग आउट हर कपबोर्ड्स, अलमीरा साफ करने के दौरान रीना केम अक्रॉस सम ओल्ड लेटर्स। संयोग से रीना को कुछ पुराने पत्र मिल गए। ठीक है, अलमीरा साफ करने के दौरान रीना को कुछ पुराने पत्र मिल गए, तो ये एक संयोग था। ठीक है, मीट बाई चांस कहेंगे, कम अक्रॉस कहेंगे। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कम अलोंग। 20 नंबर प्रश्न क्या है, कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब क्या होता है, मेक प्रोग्रेस, मीन्स उन्नति करना, साथ चलना। कम अलोंग मीन्स उन्नति करना, साथ चलना। मीन्स हाउ इज योर इंग्लिश कमिंग अलोंग, इज इट गेटिंग बेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम अलोंग मीन्स मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना, साथ चलना। मीन्स हाउ इज योर इंग्लिश कमिंग अलोंग, और इज इट गेटिंग बेटर, अभी आपका इंग्लिश कैसा है, क्या उन्नति कर पा रहा है, क्या वह अभी बेहतर है। तो इस प्रकार हम लोग 20 फ्रेजल वर्ब्स हम लोग कंप्लीट किए। मीन्स हियर 20 फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स में, सेंटेंस में उसको यूज करते हुए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। वो हम लोग का सेक्शन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट टू churn up and discuss all the 20 questions in this section। इस सेक्शन में कुल 20 क्वेश्चन है और सभी को हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। ए ब्लड हॉर्स, ब्लड हॉर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एन इंग्लिश हॉर्स ऑफ अरब ब्रीड, मीन्स उत्तम किस्म का घोड़ा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए ब्लड हॉर्स। ठीक है, मीन्स उत्तम किस्म का घोड़ा। इसको एक एग्जांपल में यूज कर लीजिए। ए ब्लड हॉर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, मीन्स जो ब्लड हॉर्स है वो काफी मजबूत और एक्टिव होता है। और ब्लड हॉर्स का मतलब क्या, मीन्स उत्तम किस्म का जो घोड़ा होता है काफी मजबूत और एक्टिव होता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्लू ब्लड, मीन्स alleged superiority by reason of birth, मीन्स जन्म से कुलीन होना, मीन्स काफी अच्छे परिवार में जन्म लेना, जो काफी मजबूत परिवार हो, माना फला फुला हेल्दी वेल्दी फैमिली हो, ठीक है, रिच फैमिली हो।
शाही परिवार उर्दू से हम लोग कहेंगे ब्लू ब्लड, ठीक है। एलेस्ड सुपीरियरिटी बाय रीजन ऑफ बर्थ। उदाहरण देख लीजिए, ज्योतिरादित्य जो है हमारे भारत के, ज्योतिरादित्य सिंधिया इज अ मैन ऑफ ब्लू ब्लड, ठीक है, उन्हें हम कह सकते हैं ऐसा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू ब्लो वंस नोज। ये हमारा इडियम और फ्रेज किस प्रकार का है? टू ब्लो वंस नोज मीन्स टू क्लीन वंस नोज, मीन्स नाक साफ करना। टू क्लीन वंस नोज मीन्स नाक को क्या करना? साफ करना। सी ब्लो और ब्लू हर नोज, ठीक है, उसने अपना नाक को साफ करी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, 4 नंबर इडियम फ्रेज हम लोग के पास है, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? काफी बढ़िया फ्रेजल वर्ब आ गया ये, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स द मीनिंग ऑफ टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग, मीन्स जो अपना मत बदलते रहता है किसी बात को लेकर के। उदाहरण से समझ लीजिए, द बीजेपी ब्लो हॉट एंड कोल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर विद पीडीपी, ठीक है, पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को बीजेपी की मत बदलते रहते हैं। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, अब तो वहां पर काफी बदलाव हो गया है, अब वह यूटी बन गया है हमारे इंडिया का, ठीक है, हमारे इंडिया का यूटी बन गया। और अभी कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? हाँ, यूनियन टेरिटरीज 8 है, पहले कितना था? पहले था 7, और जम्मू कश्मीर में जम्मू और लद्दाख दो मिलकर के 9 बन गया, और फिर इसमें से एक यूनियन टेरिटरी एक दूसरे में मर्ज होकर के फिर कितने रह गए? बस 8 रह गए हैं। और करंट में स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न क्या है? टू ब्लो वंस टॉप मीन्स टू लूज वंस टेम्पर, मीन्स गुस्सा करना। मिस्टर शर्मा ब्लू हिज टॉप ओवर द बैड बिहेवियर ऑफ हिज सन, ठीक है। टू ब्लो वंस टॉप मीन्स टू लूज वंस टेम्पर, जो अपना आपा खो दे, गुस्सा करे। तो मिस्टर शर्मा क्या किए? अपने बच्चे के बैड बिहेवियर पर गुस्सा किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास है यहाँ पर 6 नंबर, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प मीन्स टू बूस्ट, मीन्स टू डिंग मारना, मीन्स कोई कोई होता है जो अपने ही सेकी भगाते हैं, मीन्स डिंग हाँकते रहते हैं, ऐसे वैसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं करके, हमारे में ये खूबियां है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं। इन दिस वे he tried to boost himself or she tried to boost herself, his own qualities or her own qualities. So here is the example, he blows his own trump, वह अपनी ही डिंग मारता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, टू ब्लो somebody up means to reprimand severely, means बुरी तरह से डांटना। Means the teacher blew Ravi up for disobedience. शिक्षक ने रवि की अवज्ञाकारी होने पर उसे क्या किया? डांट मारा, ठीक है। तो to blow somebody up means बुरी तरह से डांटना, ठीक है। to blow somebody up ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इडियम्स ऑफ फ्रेज है जो काफी बार यूज किया जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में आपको यह देखने को मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इस इडियम फ्रेज का यूज कहाँ होता है, तो एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इसका आ जाता है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड। कई बार अगर आपको आरसी मिलता है तो वहाँ भी इडियम फ्रेजेस का यूज किया जाता है, जो समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग्स को बेहतर बनाता है। और कई बार आपको प्रश्न के रूप में भी आ जाएगा, मीनिंग के रूप में भी आ जाएगा, 4 ऑप्शंस में, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इडियम फ्रेज।
यहाँ पर 8 नंबर इडियम फ्रेज है हम लोग के पास, टू ब्लंट द एज ऑफ, मींस टू मेक लेस इफेक्टिव, मींस निष्प्रभावी करना, मींस हाइड्रेट ब्लंट्स द एज ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, इन द सेम बोट मींस इन द सेम सिचुएशन, मींस समान स्थिति में हो रहा, ऑल द फार्मर्स ऑफ बिहार आर इन द सेम बोट, बिहार के सभी किसानों की स्थिति एक समान है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, टू मिस द बोट मींस टू फेल, असफल होना। टू मिस द बोट का मतलब ही होता है असफल होना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज है और काफी बार हम लोग यूज करते हैं इसे। ठीक है। इफ शी डज नॉट लेबर हार्ड शी विल मिस द बोट, अगर वह कठिन मेहनत नहीं करी तो क्या हो जाएगा, बोट, शी विल मिस द बोट, वह असफल हो जाएगी। ठीक है। तो काफी बार ऐसे सुनने में भी लगता है शी विल मिस द बोट, मीन्स लग रहा है कि वह, उसका बोट जो है छूट जाएगा, मीन्स बोट पर सवार होने से वह छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है टू मिस द बोट मीन्स असफल हो जाना, मीन्स टू disqualify in any competition examination, means does not get success, do not get success, does not get success. Okay, let's see the next question. 11 number, body and soul means wholly, entirely means purna rupen. Mrs. Kavita devoted herself body and soul to educate her children. Mrs. Kavita क्या करी, अपने पूर्ण रूप से अपने बच्चों को शिक्षित करने में समर्पित हुए। तो इस प्रकार ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इडियम फ्रेज, टू कीप द पोट बॉइलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट आ गया है ना, मीन्स टू कीप द पोट बॉइलिंग। टू कीप द पोट बॉइलिंग मीन्स क्या है, मीन्स टू प्रोक्योर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन यापन करना। टू प्रोक्योर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ मीन्स जीवन यापन करना, मीन्स ए लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर अनेबल टू कीप द पोट बॉइलिंग प्रॉपर्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन एंड एंटायरली अनफोर्सीन इवेंट, मींस आकस्मिक घटना जो होता है उसे ही हम लोग कह सकते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे यहाँ पर उदाहरण है। द विक्ट्री ऑफ JDU RJD alliance in बिहार इलेक्शन वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू लास्ट ईयर। ये काफी साल पहले की बात है, लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग को ना देखते हुए हम लोग बस उदाहरण एग्जाम्पल पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। मीनिंग क्या है, विक्ट्री ऑफ JDU RJD अलायंस मीन्स RJD और JDU का विक्ट्री, दोनों के गठबंधन विजयी जो बिहार में इलेक्शन में हुआ, वो क्या था, बस एक आकस्मिक घटना थी पिछले साल की। ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ पर पिछले साल जो इलेक्शन में जीता वो क्या था, JDU BJP अलायंस। ठीक है। तो यहाँ पर आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग को यूज करना था इस इडियम फ्रेज को एक एग्जाम्पल के तौर पर, बस उसी पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बोन ऑफ कंटेंशन। तो काफी बार पूछा गया एग्जाम्पल्स है। सो डियर, आप इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसे नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर, VVI है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये खास इंपॉर्टेंट सीरीज का ये सारे के सारे PDFs चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए बस हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है थिंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मींस झगड़े की बात, उसे हम लोग कहेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। चलिए, GST बिल हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। GST क्या बन गया, झगड़े का विवाद सेंटर और स्टेट के मध्य में। कितना इसका GST भी सेंट्रल GST, स्टेट GST,
तो ये जीएसटी हमें चाहिए, वो जीएसटी हमें चाहिए रेवेन्यू के रूप में, तो सरकार, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए राजस्व, ताकि वो डेवलपमेंट पर खर्च कर सके, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिपार्टमेंट पर खर्च कर सके, इम्प्रूवमेंट पर खर्च कर सके, है ना, डेवलपमेंट पर खर्च कर सके। तो इसके लिए कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स बना रहता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन कोई मुद्दा हो सकता है, झगड़े का कारण हो सकता है, विवाद हो सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, टू लीक somebody's boots means to flatter, means चापलूसी करना। वाह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप समाज वगैरह में देख सकते हैं क्या करता है, लोग एक दूसरे की चापलूसी करते नहीं थकते हैं। कई जगह आप देखेंगे, फिर राजनेताओं के मध्य भी आप देख सकते हैं, मीन्स लीडर्स के मध्य में देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के मध्य में देख सकते हैं। कई जगह ये थोड़ा सा रवैया बन चुका है। इसको एग्जांपल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। सम पीपल हैव हैबिट्स टू लिक अदर बूट्स टू विन फेवर, मीन्स किसी का पक्ष जीतने के लिए उसका तलवे चाटता है, चाहे झूठी बेईमानी क्यों ना हो, लोग करता है ताकि उसका कुछ ना कुछ फेवर उसको मिल जाए, कुछ न कुछ उससे गिफ्ट, कुछ ना कुछ गेन वह प्राप्त कर सके। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, दैट इज हियर 16, to get the boot means to be dismissed, नौकरी से हटा दिया जाना, इसे हम लोग कहेंगे to get the boot। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, ये भी काफी बार यूज किया जाता है बोलचाल की भाषा में। जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में काफी बार इसका इस्तेमाल करते हुए आप देख पाएंगे। The guard has got the boot in charge of theft, ठीक है, चोरी के मामले के कारण गार्ड को नौकरी से हटा दिया गया, मीन्स गार्ड इज डिसमिस्ड, मीन्स टू गेट द बूट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हियर इज द 17 नंबर क्वेश्चन, दैट इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना। वाह, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, मजा आ गया ये देख करके। मीन्स बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, बहुत अमीर परिवार में जन्म लेना। As for example, Priya was born with a silver spoon in her mouth. प्रिया जो है काफी अमीर परिवार में जन्म ली, जिसे हम लोग कह सकते हैं born with a silver spoon in one's mouth. So let's see the next number, 18 number question. Here is the 18 number, and it is also very very important to all the upcoming examinations. Here is the question, born under lucky stars means born in an auspicious moment, शुभ मुहूर्त में जन्म होना, ठीक है। उसको उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, सौरभ was born under the lucky stars, सौरभ जो है शुभ मुहूर्त में जन्म लिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पर है, to borrow trouble, ओहो, मीन्स to worry unnecessarily, व्यर्थ की चिंता करना, इसे हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं, मीन्स टू वरी अननेसेसरली। और टू बोरो ट्रबल मीन्स समस्या उधार ले लेना तो उधार लेने की जरूरत नहीं है दूसरे की समस्या। चलिए, यू मस्ट नॉट बोरो ट्रबल, आपको किसी की समस्या उधार नहीं लेनी है, मीन्स व्यर्थ की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बॉटम डॉलर। वाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मीन्स अंतिम पैसा, द लास्ट पेनी। कोई भी होता है ना, तब तक खर्च करते रहता है जब तक कि वो उसके बजट साफ जीरो न होने वाला हो। अंत तक बिना मना चेक किए हुए अपने बजट को, बिना ठीक ठाक जांच किए हुए कि कितना है, अंधाधुंध खर्च, तो फिर क्या होगा, उसका बजट तो फिर अंतिम हो जाएगा, जीरो लेवल पर आ जाना स्वाभाविक है। सो हियर शी हैज स्पेंट द बॉटम डॉलर, अंतिम पैसा भी उसने क्या किया, खर्च कर दी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने इडियम्स और फ्रेज का 20 क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बढ़िया से समझ करके सोल्व किया। तो अब तक हम लोगों ने 20 फ्रेजल वर्ब्स और 20 इडियम्स फ्रेज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया और समझ लिया, और यहाँ पर बढ़िया से डिस्कस कर लिया, एक एक एग्जांपल्स के साथ, एक एक सेंटेंस के साथ, एक एक मीनिंग के साथ, कुल मिलाकर के हम लोगों ने 40
क्वेश्चंस को यहाँ पर लर्न किया, सीखा, ठीक है, समझा। चलिए इसका सारे के सारे पीडीएफ्स आपको हमारे सर्वस्व ट्यूटोरियल 3M चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। क्लासेस के बस कुछ ही देर बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे बखूबी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा सेक्शन आता है सी नंबर। सी सेक्शन मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए क्या, एक शब्द, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए इसे भी हम लोग 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। हालांकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो पूरा श्रृंखला ही पड़ी है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इतने सारे क्लासेस पड़े हैं, इससे ज्यादा और इससे बाहर तो कुछ आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग रेगुलर बेस पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हम लोग रेगुलर करते हैं, और यह सारे के सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू पे full attention or be careful while studying here, and just mug up this all the contents what is provided here on the daily basis. Okay, let's see the first question of one word substitution, means science of the races of mankind and their relations to one, means ethnology। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ethnology। बहुत बढ़िया। ethnology means मानव जाति विज्ञान, ठीक है, मानव जाति विज्ञान मीन्स साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशंस टू वन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव जाति। मीन्स मानव जाति के बारे में अध्ययन करना, उसके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके समूहों के बारे में, उसके जाति के बारे में अध्ययन करना, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इथनोलॉजी, मीन्स मानव जाति विज्ञान। दूसरा प्रश्न को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, मींस फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी का, उसका विज्ञान, उसका अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी, मींस शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, ढांचा रचना विज्ञान। तो ये सारे के सारे साइंस से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, वो कहलाता है हमारा इकोलॉजी। आते हैं ना हम लोग के एकदम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी परिस्थिति विज्ञान। ये काफी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास Science of the constitutions, 4 number question, science of the constitutions of the whole universe, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम लोग कहेंगे कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मोग्राफी ये वर्ड, ठीक है, इसे आप बिल्कुल रिमेम्बर कर जाइए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये खास है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, साइंस ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीज मींस ईटियोलॉजी या एटियोलॉजी, मींस कारण विज्ञान, है ना। ईटियोलॉजी मींस कारण विज्ञान, एटियोलॉजी मींस कारण विज्ञान, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफर है बट रियली टू इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन 6 नंबर क्वेश्चन, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल। अच्छा, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, तो हम कहेंगे इसे एंथ्रोपोलॉजी, मींस मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी लिया जाता है। काफी स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर के एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, और इस सब्जेक्ट में जब आप अध्ययन करेंगे तो मन भी काफी लगता है। मींस this subject is really very interesting for the students, those who are preparing for the UPSC exams, means it is one of the best optional subject for the students, ऐसे हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
7 नंबर प्रश्न मीन्स साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, जिसे हम लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी मीन्स शिल्प विज्ञान। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग मीन्स स्वास्थ्य विज्ञान, स्वस्थ जीवन जीने का जो विज्ञान है उसे हम लोग कहेंगे हाइजीन। क्या कहते हैं, हाइजीन मीन्स स्वास्थ्य विज्ञान, HYGIENE, हाइजीन मीन्स स्वास्थ्य विज्ञान। चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये तो काफी बार आप सुने होंगे, जब हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में एक वर्ड काफी नोन है, मीन्स पुरालेख शास्त्र। ठीक है, तो पुरालेख शास्त्र मीन्स साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, उसे हम लोग कहेंगे इपिग्राफी मीन्स पुरालेख शास्त्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इसे हम लोग कहेंगे कैलोलॉजी मीन्स सौंदर्य विज्ञान। ठीक है, कैलोलॉजी का मतलब क्या होता है, सौंदर्य विज्ञान मीन्स साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी को हम लोग क्या कहेंगे, सौंदर्य विज्ञान मीन्स साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज सौंदर्य विज्ञान मीन्स कैलोलॉजी। चलिए 11 नंबर, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स मीन्स क्रोनोलॉजी मीन्स कालक्रम विज्ञान। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स का मतलब क्या होता है, कालक्रम विज्ञान। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स मीन्स कालक्रम विज्ञान। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप सुने होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की पहले 1901 में, फिर देन आफ्टर 1902 में, फिर 1903 के ईयर में क्या क्या घटना इवेंट्स हुआ, फिर 1904 के इवेंट्स हुआ। तो मीन्स सिस्टमैटिक ऑर्डर पे हम लोग जो लिखेंगे उसे हम लोग कह सकते हैं इन अ क्रॉनिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रॉनिक, चलिए कालक्रम विज्ञान, तो यहाँ पर वो नहीं है, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स कालक्रम विज्ञान। चलिए 12 नंबर में, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन होता है ना उसे हम लोग कहते हैं नुमिस्मैटिक्स। ठीक है, नुमिस्मैटिक मीन्स मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन, नुमिस्मैटिक। नेक्स्ट 13 नंबर, साइंस ऑफ क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी मीन्स जलवायु। साइंस ऑफ क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी मीन्स जलवायु। और 14 नंबर में आप देख सकते हैं, साइंस ऑफ ब्लड मीन्स हेमाटोलॉजी, HAEMATOLOGY, हेमाटोलॉजी मीन्स रुधिर विज्ञान। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, साइंस ऑफ बर्ड्स और निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान। ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका ये प्रश्न CGL में भी आपको मिल जाएगा, काफी बार पूछा गया है प्रश्न, CGL में देखने को मिलेगा, CHSL में, तो MTS में भी तो ये काफी बार आता ही है और आया ही है। सो इसको तो आप एकदम टिप्स पर होने चाहिए। VBI ये प्रश्न मीन्स साइंस ऑफ बर्ड्स मीन्स ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में, साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिक विज्ञान, उसे हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर 17 नंबर में कह सकते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट मीन्स एविएशन मीन्स विमानन। ठीक है, इसी प्रकार 18 में, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल रहता है उसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन। क्या कहते हैं, किंडरगार्टन, छोटे बच्चों का स्कूल, किंडरगार्टन कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल को क्या कहते हैं, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है ये किंडरगार्टन। नेक्स्ट नंबर में 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर एमंग पीपल। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लोगों के बीच में जो सामान्य व्यवहार रहता है, नियम कायदे रहते हैं, उसे कहते हैं शिष्टाचार उपचार मीन्स एटिकेट। ठीक है, एटिकेट। लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका, रूम फॉर वॉशिंग
किचन यूटेंसिल, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 20 नंबर प्रश्न मीन्स रसोई के बर्तन मांजने की जगह को हम लोग कहते हैं स्कलरी। किचन रूम में जब जूठे बर्तन वगैरह जहाँ जिस बेसिन में मांजते हैं ना, उस जगह को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्कलरी, ठीक है। स्कलरी 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन्स और वीक पीपल, ठीक है, क्योंकि हर कोई जूठा बर्तन तो मांजता ही है अपने अपने रसोई घर में उस बेसिन के पास। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया और 20 प्रश्न फ्रेजल वर्ब्स का, 20 प्रश्न मीडियम फ्रेज का और 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। कुल मिलाकर के हम लोग अब तक 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग देखते हैं एक एक करके। अगर आप रेगुलर रहते हैं क्लास में, वोकैबुलरी क्लासेस में, तो आपके वोकैबुलरी काफी इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है। और ये इतने सारे वर्ड्स मकअप करना डेली कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आप डेली रहते हैं क्लास में और डेली इस क्लास को देखते हैं, क्योंकि ये डेली क्लासेस अपलोड कर दी जाती है और आपको करने हैं और इसे रिमेम्बर भी करने हैं और हर रोज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स का इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है धीरे धीरे प्रवेश करना, इंस्टिल का मतलब धीरे धीरे प्रवेश करना। और इसका सिनोनिम्स में दो वर्ड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक है इनकलकेट, दूसरा है इंजेक्ट, ठीक है। इनकलकेट और इंजेक्ट, तो इनकलकेट और ये इंजेक्ट, ये दोनों का मतलब सेम है। फिर इरेडिकेट मीन्स क्या करना, इरेडिकेट मीन्स खत्म करना जड़ से, एक्सट्रैक्ट कर देना। तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। इंस्टिल का इनकलकेट और इंजेक्ट सिनोनिम्स है और इरेडिकेट और एक्सट्रैक्ट क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, निर्धन होना या दिवालियापन वगैरह। जब काफी बार आप देखते होंगे बैंक वगैरह इंसॉल्वेंट है, हो गया, बैंक करप्ट हो गया, मीन्स दिवालियापन घोषित कर दिया। तो अब लोगों को जिनका वहाँ पर अकाउंट है, जिन्होंने अपने काफी बड़ी अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, उन लोगों को अब सरकार के द्वारा लिमिट रहता है कि अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालियापन घोषित कर दिया, अगर करोड़ों है तो भी आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा या 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा लिमिटेशंस लगाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब निर्धन या दिवालियापन मीन्स इंडिजेंट या डेस्टिट्यूट, ठीक है, डेस्टिट्यूट। तो इंडिजेंट या डेस्टिट्यूट ये दोनों हो गए इनके सिनोनिम्स। और यहीं पर एंटोनिम्स में क्या हो गया, वेल्दी हो गया या सॉल्वेंट हो गया, मीन्स अभी दिवालियापन, निर्धन नहीं हुआ, काफी बड़ी अमाउंट है उसके पास, ठीक है, बेनिफिट्स में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, गेनिंग में वह चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग के पास थर्ड वर्ड है यहाँ पर इंसिपिड। क्या है, इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद या अरोचक, मीन्स जिसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, टेस्ट खत्म हो गया हो, हम लोग कहेंगे टेस्टलेस या वैपिड। इसका एंटोनिम्स हो गया डिलीशियस या लुशियस, ठीक है, जो काफी टेस्टी हो। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर इंसिनुएट मीन्स अप्रिय संकेत देना, तो इसका सिनोनिम्स है कम्युनिकेट या एल्यूड। और नेक्स्ट एंटोनिम्स हो गए काउंसिल या कामोफ्लेज। नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल। अच्छा, ये जो अंडर 18 इयर्स ओल्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जुवेनाइल कहेंगे।
जो यंग हो या जो टीनेजर हो, मीन्स जो 18 ईयर्स से बिलो हो, ठीक है, ठीक है, जो बिलो 18 हो मीन्स -18 हो, 18 प्लस होता है कि मीन्स जो 18 से ज्यादा हो, और एक 18 माइनस कर सकते हैं जो 18 से कम हो, तो उसे हम लोग जुवेनाइल कहेंगे। अगर इन्हों के द्वारा कोई ऑफेंस होती है तो जुवेनाइल कोर्ट अलग से होते हैं उसके लिए, डिसीजन देने के लिए, निर्णय देने के लिए, पनिश करने का उसका तरीका अलग होता है। फिर उसे हम लोग टेंडर कहेंगे। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ये ऑपोजिट वर्ड्स तो डोटेज हो जाएगा और एंटीक्वेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, 6 नंबर क्या है? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है स्पष्टीकरण या औचित्य सिद्ध करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफेंड करना और एक्सकल्पेट करना, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके लिए जस्टिफाई का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात हम लोग करें तो इंप्यूट करना और अरेन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर में जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत या उचित, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हियर है, यहाँ पर दिया हुआ इम्पार्शियल और ऑनेस्ट। और इसका एंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स मीन्स अनइक्वल और अनफेयर, तो ये दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर वर्ड देख लेते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीरीज सेक्शन में। जुडिशियस का मतलब विवेकपूर्ण, जुडिशियस का मतलब विवेकपूर्ण, इसका सिनोनिम्स थॉटफुल या प्रूडेंट। और एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए यहाँ पर इरेशनल और फुलिश, ठीक है, इरेशनल और फुलिश हो गए एंटोनिम्स। नेक्स्ट 9 नंबर वर्ड है हम लोग के पास जुबिलेंट, मींस इसका मतलब क्या होता है? उल्लासपूर्ण। जुबिलेंट का मतलब उल्लासपूर्ण, इसका सिनोनिम्स है रिजॉइसिंग और ट्रम्फेंट। इसका एंटोनिम्स क्या है? मेलनकोली और डिप्रेसिंग। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप देखे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर वर्ड देख लेते हैं, क्या है? किंड्रेड। इसका मतलब होता है संबंध या सजातीय, मीन्स रिलेशन और स्पेसिस, ये सिनोनिम्स हो गए इसके, ठीक है। और एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं अनरिलेटेड हो गया और डिसिमिलर हो गया, ये दोनों एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, ये है कीन, मीन्स तीव्र और उत्सुक, ठीक है। उत्सुक, हर्ष उकार यहाँ पर नहीं टाइप हुआ। चलिए इसका सिनोनिम्स है शार्प और पॉइग्नेंट, और रैपिड और इंसिपिड, ये एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है नेम, मीन्स धूर्त या दुष्ट। इसको हम लोग सिनोनिम्स में कहेंगे डिसऑनेस्ट या स्काउंड्रल, और एंटोनिम्स में पैरागन और इनोसेंट। ये पैरागन से ना मुझे एक एडवर्टाइजमेंट रिमेम्बर हो रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार है, पैरागन, पैरागन चप्पल, आप सुनोगे, पैरागन एक चप्पल था, उसका काफी एडवर्टाइज होता है पैरागन चप्पल का, और आज भी पैरागन चप्पल मिलता है। तो यहाँ पर उससे आप रिमेम्बर कर सकते हैं कि ये इनोसेंट है, मीन्स निर्दोष है, चालाकी नहीं करता, वास्तव में मजबूती रहती है पैरागन चप्पल में। तो फिर यहाँ पर नेम से आप पैरागन और इनोसेंट, इसका एंटोनिम्स हो गया, और सिनोनिम्स डिसऑनेस्ट या स्काउंड्रल, ठीक है। चलिए 30 नंबर में नेल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नेल, जबकि लिखना कैसे? KNELL, और पढ़ना कैसे है? नेल। तो मीन्स मृत्यु घंटा या अशुभ सूचक, मीन्स डेथ नेल या लास्ट ब्लो, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में रिकंस्ट्रक्शन या रेडिस्कवरी, ठीक है, ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। और 14 नंबर में हम लोग देखें तो 14 नंबर में क्या हो सकता है? 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है नॉटी, KNOTTY। नॉटी मीन्स कठिन या पेचदार। नॉटी मीन्स क्या? कठिन या पेचदार, कठिन या पेचदार मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कठिन या पेचदार मीन्स कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट, ठीक है।
ये दोनों वर्ड्स हो गया कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हो गया नॉटी का। फिर नेक्स्ट है सिनोनिम्स है कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, एंटोनिम्स हो गया सिंपल और मैनेजेबल, ठीक है, सिंपल और मैनेजेबल। चलिए 15 नंबर हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। लग्जरियंट मीन्स प्रचुर, लग्जरियंट का मतलब क्या है, प्रचुर। इसका सिनोनिम्स आप कह सकते हैं प्रोफ्यूज या अबंडेंट, ठीक है, और एंटोनिम्स स्कैंटी और मियर्ड, ठीक है। और 16 नंबर में लूसियस मीन्स स्वादिष्ट या सुमधुर, पैलेटेबल डिलीशियस, और अनसेवरी और टार्ट, ये दोनों हो गए ऑपोजिट वर्ड्स। 17 नंबर में ल्यूर है, इसका मतलब प्रलोभन, और अट्रैक्ट और एंटाइस, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। और रिपेल और डिस्यूट, ये दोनों एंटोनिम्स हैं, ठीक है। 18 में लूनेसी मीन्स पागलपन, इसका सिनोनिम्स है इसका सिनोनिम्स है डिल्यूशन और इंसैनिटी, और एंटोनिम्स है नॉर्मैलिटी और सैनिटी, ठीक है, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। और डिल्यूशन और सैनिटी क्या है, सिनोनिम्स है। 19 नंबर में लूसीड मीन्स सुबोध या साफ साफ, और इसका सिनोनिम्स वर्ड है साउंड और रैशनल, और एंटोनिम्स वर्ड है ऑब्सक्योर और हिडन, ठीक है, ऑब्सक्योर और हिडन ये दोनों एंटोनिम्स हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसका 20 नंबर वर्ड क्या है। 20 नंबर वर्ड हम लोग के पास है लिस्टलेस मीन्स निरुत्साह, ठीक है, लेजी और इनअटेंटिव मीन्स निरुत्साह, और ब्रिस्क और अटेंटिव मीन्स उत्साह। इस प्रकार कह सकते हैं we have completed 20 questions of synonyms and antonyms which includes nearly 100 words। एक सिनोनिम्स जो 20 क्वेश्चन है उसमें 100 वर्ड्स है। अभी हम लोगों ने देखा ना सिनोनिम्स 40 मीन्स एक वर्ड के दो सिनोनिम्स, तो 40 हो गया ये, और 20 वर्ड्स हो गए, और 20 इंटू 2 40 हो गया ऑपोजिट। तो 100 वर्ड्स जो है हम लोग केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देखते हैं। अगर आप पहले से इसे पढ़ लिए हैं तो फिर आपको रिवीजन हो गया होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर समझिए आपके लिए तो 100 न्यू वर्ड्स एक ही सेक्शन में कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब को हम लोग देख लेते हैं जो कि सेक्शन नंबर ई है और लास्ट सेक्शन ऑफ द टुडेज क्लास, आज के क्लास का अंतिम सेक्शन। तो यहाँ पर 20 प्रोवर्ब्स देखने को मिल जाएगा जो कई बार पूछ लिया जाता है किसी न किसी प्रश्न के रूप में, और या फिर आपको आरसी जब सोल्व करते हैं तो वहां पर ये उसमें यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर में रिचेस हैव विंग्स मींस लक्ष्मी चंचल होती है, बोलते ना धन चंचल होती है, एक जगह टिकता नहीं है, एक के हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, दूसरे हाथ से तीसरे में जाएगा, ऐसे बदलते जाता है। या माया बादल की छाया ये काफी इम्पोर्टेंट है, सुनने में बढ़िया लगता है। नेक्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर में रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे मींस जमते जामते कोई काम नहीं होता, मींस हथेली पर दही नहीं जमती, इसी को कहते हैं कई लोग। कभी हथेली पर भी सरसों जमी है, जिम है, यहाँ पर गड़बड़ है, जमी है मीन्स हथेली पर सरसों जमी है, या फिर हाथ पर कहीं खेती होता है, ऐसे करके लोग पूछते हैं। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स एक दिन में महल नहीं बनती, ऐसे आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य जो एक दिन में नहीं होता, काफी समय उसमें लगता है और धीरे धीरे वो कार्य होता है, लेकिन अपने टारगेट को पूरा जरूर करता है, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर प्रोवर्ब्स, काफी वेल नोन प्रोवर्ब है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, आर्य वक्त के लिए कुछ बचा कर रखो, ठीक है, मींस कभी अगर वैसा समय गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए जो है अपनी उपलब्धियों को, अपने संपत्तियों को, अपने बुद्धि विवेक मतलब कई ऐसे चीजें उससे बचा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर में 4 नंबर में सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन मींस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मींस कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही मुंह का बड़ाई किए फिरते हैं,
किए रहते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर में सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेचर्स फर्स्ट लॉ, पहले आप पीछे। तो यहाँ पर ये अजीब है। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, शाइनिंग ऑल द 6 डेज इन द वीक बट गोइंग टू चर्च ऑन संडे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये गजब का प्रोवर्ब आपको देखने को मिलेगा। ये कई बार अपने जीवन के उदाहरणों से भी देखने को मिलता है कि कोई ऐसे हैं जो अपना जब काम है तो सैकड़ों झूठ बोल के काम कर लिया, और फिर दूसरों को जब काम करने की बारी आई एक झूठ बोला तो वहां पर सीख देने चला। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं शाइनिंग ऑल द 6 डेज इन द वीक बट गोइंग टू चर्च ऑन संडे। चलिए 7 नंबर में स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट। वाह, चोरी के बेर मीठे होते हैं। चोरी के बेर मीठे होते हैं। 8 नंबर में स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। मौके को हाथ से न जाने दो। इसका कहने का मतलब है कि जब आयरन गर्म है तभी ना आप आयरन करेंगे, किसी कपड़े पर ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसी प्रकार मौके जब कोई अपॉर्चुनिटी हो उसी समय लाभ उठाना चाहिए। तो अभी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को, और यह सीरीज चल रही है तो इसका लाभ उठाना चाहिए आपको। 9 नंबर में स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। स्लो एंड स्टेडी मींस इसमें सहज पढ़ते सो मीठा होए, मींस अपने समय पर कार्य को होने दो। फिर नेक्स्ट 11 नंबर मींस टाइम इज अ ग्रेट हीलर, मींस वक्त सब जख्मों का मरहम है। 12 नंबर में ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। सच को आज क्या भाई, अगर सच्चाई से कोई वर्क करो, सच्चाई से काम करो तो फिर सच्चाई की बल होती है ना, तो उसी प्रकार करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर द नियरर द चर्च द फादर फ्रॉम हेवन। चिराग तले अंधेरा। अच्छा चलिए 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। द फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरा मन का दर्पण होता है। 15 नंबर में द कॉक इज एट हिज बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल, मीन्स अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो सकता है। ये गजब का फ्रेजल वर्ब है। सॉरी फ्रेजल वर्ब हम लोग कर रहे हैं प्रोवर्ब्स है। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर द फायर प्रूव्स गोल्ड एडवर्सिटी ब्रेव मैन। आग सोने की कसौटी है, मुसीबत बहादुरों की है। और 17 में द लास्ट स्ट्रो ब्रेक्स द कैमल्स बैक। आखिरी जुल्म भी हद होती है। और 18 नंबर में द कीज यूज इज ऑलवेज ब्राइट। चलते पुर्जे को जल नहीं लगती, इसलिए बोलते हैं सदैव चालू रखने चाहिए। सदैव जो है किसी वस्तु कोई भी चीज हो अगर उसका यूज रेगुलर हो रहा है तो वो काफी बढ़िया होता है। अगर कोई भी सामान ही है पड़ा हुआ है तो फिर उसमें जंग लगना स्वाभाविक है। उसकी खुशबू, अगर कोई व्यक्ति का गुण है, अगर टीचिंग का गुण है उसका और रोज पढ़ा रहा है तो उसके सारे सिलेबस ऐसे ही रिवाइज हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेटर है। अगर 5 महीना 6 महीना साल भर कुछ नहीं पढ़ाया तो पढ़ा रह गया, फिर से अगर पढ़ाना शुरू करे तो स्वाभाविक उससे रिवीजन फिर प्रैक्टिस में टाइम तो लग ही जाएगा वो चमकने में। नेक्स्ट दी स्टार्स गवर्न मेन बट गॉड गवर्न्स द स्टार्स। किस्मत की हुकूमत हम पर परंतु ईश्वर की किस्मत पर होती है। चलिए हम लोग 20 नंबर में देख लेते हैं। देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी फोल्ड। बुरे सब जगह होते हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अच्छों पर ही ध्यान देना चाहिए। चलिए अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, बस छोटा सा कार्य करना है। इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिखा हुआ वहां पर लिंक है, शेयर किया हुआ, उस पर आप जाइए। समस्पुर ट्यूटोरियल के लिंक को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हमें भी अच्छा लगता है जब आप बढ़िया से पढ़ते हैं। जरूर हमारा चैनल छोटा है, जरूर हमारा मेहनत उतनी बड़ी नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा नहीं है, हमारा मेंबर्स फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी कंटेंट हम देते हैं कम से कम बढ़िया से मन से जरूर शेयर करते हैं। पढ़ाई कर यहाँ पर कंटेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियोस में और क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।